बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का लेक्चर हमारा जो है वो लंबो सेक्रल प्लेक्सिस या लंबर प्लेक्सिस के ऊपर है। इसकी जो कोर्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा आज इसका पढ़ेंगे किस तरह फॉर्मेशन होती है और उसमें जो है लंबो सेक्रल में क्या क्या इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंस होती हैं, वो सारा हमारा आज के टॉपिक में है। तो हम सबसे पहले लंबर प्लेक्सिस बनेंगे, पढ़ेंगे, फिर सेक्रल प्लेक्सिस की तरफ आएंगे। तो हमारे पास जो होता है सबसे अहम जो लंबर के लिए, ज़ाहिर बात है कि लंबर की जो वर्टिब्राज है वहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उनको हम देखते हैं। अब याद रखिएगा ये स्पाइनल लंबर वर्टिब्रा दिखाया गया है, जिसके अंदर पूरे जो है हमारे पास इसको दिखाया गया है। तो हमारे पास इसको बेटा एक मिनट होल्ड की, मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। हमने कहा था कि हमारा जो आज का टॉपिक है लंबोसेक्रल पे, ठीक है मैडम। लंबोसेक्रल के लिए एक लंबर से जो प्लेक्सस होती है, एक सेक्रल प्लेक्सस होती है। अब यहाँ भी सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को समझना थोड़ा लाजमी होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने लंबर वर्टिब्रा पढ़े थे, जो हमारे पास 5 होते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरे एरो देख रहे हैं, L1 से लेकर L5 तक ये लंबर वर्टिब्रा, इनमें से जो नर्व निकलती हैं वो इस तरह नर्व निकलती हैं। जो एक इंटीरियर आती हैं, ये जो आपको पता है स्पाइनल प्रोसेस पोस्टीरियर तरफ की तरफ होते हैं। और इंटीरियर क्या होते हैं, बॉडी ऑफ द, जो हमारे पास जितने वर्टिब्रास की बॉडी इंटीरियर होती है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इनकी जो अब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सबसे पहले इंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि इसको वेंट्रल और डॉर्सल ब्रांचेस होती हैं, जो हमारे पास लंबर से निकलती हैं। लंबर इससे यहाँ से पोर से यहाँ से उभर रही है, जहाँ पे मेरा ये आपको एरो नजर आ रहा है, यहाँ से। फिर वो आगे चल के अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ब्रांचेस देता है, फिर उसमें से बनते हैं। नीचे सेक्रल वर्टिब्रा है। तो यहाँ पे जो हम लंबर पढ़ेंगे, लंबर में हमारे पास L1, L2, L3 और L4 तक आएगा। L5 जो होता है वो उसकी ब्रांचेस जो होती है वो सेक्रल को सप्लाई करती हैं, इसलिए वो लंबो सेक्रल प्लेक्सस हो जाता है। और 1 2 3 4 जो होता है, ये जो हमारे पास लंबर प्लेक्सस फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अगर पिक्चर आप नजर देखें तो L2 L3 L4 L4 तक, ये कहता है कि 3 ब्रांचेस है, वो लंबर प्लेक्सस बनाता है। कुछ जो होती है L1 से आती हैं, समझे, L1 से भी आती हैं, तो ये लंबर प्लेक्सस बनाते हैं। सेक्टर प्लेक्सस के लिए क्या होते हैं, L4 और L4 की कुछ ब्रांचेस जो आपको ब्लैक कलर में, वरना L5 S1 S2 S3 तक जो बनती हैं वो सेक्टर प्लेक्सस बनाती हैं। और नीचे जो होती है कॉक्सिजुलर प्लेक्सस बनाती हैं। तो हम इसको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम उसको करेंगे। ये इस तरह हम, ये जो पिक्चर दिखाएगी आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड की दिखाएगी। स्पाइनल कॉर्ड की मैंने जैसे कहा कि दो इसके जो स्पाइनल कॉर्ड के बनते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं, जो वेंट्रल कहते हैं इंटीरियर को, डॉर्सल कहते हैं पोस्टीरियर को। ये पोस्टीरियर हॉर्स जितने भी होते हैं ये मोटर होते हैं। और हमारे पास ये हमारा वेंट्रल रूट होती है, ये वेंट्रल माना इंटीरियर रूट होती है। ये इंटीरियर रूट ही प्लेक्सस फॉर्मेशन करती हैं, जो ये भी मोटर होती हैं और सेंसरी मिक्स होती हैं। तो हमारे पास ये जो स्पाइनल नर्व कहलाती है, ये स्पाइनल नर्व जो ये आगे चलती हैं, तो ये डॉर्सल रेमस कहलाती है, ये वेंट्रल रेमाई कहलाती है। दोनों मोटर हैं, दोनों सप्लाई करती हैं। हमारे पास जो वेंट्रल रेमाई होती है, यानी कि इंटीरियर रेमाई, ये आगे चल के आपकी प्लेक्सस बना देती है, चाहे आपको ब्रेकियल प्लेक्सस हो, चाहे आपकी थोरेसिक प्लेक्सस हो, चाहे लंबर हो, चाहे सेक्टल हो, कॉक्सिजुलर प्लेक्सस हो। जितने भी प्लेक्सस बनेंगे वो आपकी इंटीरियर रेमाई बनाएगा। ये अपने ध्यान में रखिएगा। और आगे हम करते हैं, हमारे पास हम इस तरह की पिक्चर है ये पूरी। अब हमारे पास इसमें एक क्लियर कलर दो दिखाए गए हैं, एक आपको ग्रीन कलर, एक येलो कलर है। ग्रीन कलर आपको पोस्टीरियर डिवीजन दिखा रहा है और येलो कलर इंटीरियर डिवीजन दिखा रहा है। सबसे पहले आम चीज सोचने समझने की है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हम L2 L3 L4, ये बहुत ब्रॉड मोटी मोटी रूट्स दिखाई गई हैं, क्योंकि मेन आपकी जो लंबर प्लेक्सस की रूट्स ये कहलाती हैं, L2 L3 L4 होती हैं। मगर L1 से, फर्स्ट नंबर से और फर्स्ट थोरेसिक से कभी कभी ये छोटी ब्रांचेस आती हैं जो जेनेटोफीमोरल नर्व बनाती हैं, ये वो उनसे कंट्रीब्यूशन में आती हैं। और इनकी फिर दो और नर्व होती हैं जो नीचे सप्लाई करती हैं, इलो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व को वो सप्लाई करती है, और इलो इंगोनल नर्व होती हैं जो इंगोनल रीजन को सप्लाई करी होती हैं। हम इसको ये ब्रांचेस मेन आपको याद रखनी है कि रूट्स कौन कौन सी होती हैं। मेन रूट्स जो होती हैं वो हमारे पास L1 L2 L3 L4 होती हैं। 50% केसेस के अंदर हमारे पास T1 भी कंट्रीब्यूशन करता है।
यहाँ तक याद है 50% केस में। इसको हम पढ़ेंगे ताकि ये इस तरह लिखा हुआ है पूरा। ये लिखता है लंबर प्लेक्सस जो होती है फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमिंग, जिसकी हमने कहा था कि वेंट्रल रेमस होता है, उसकी फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट 4 लंबर जो होती हैं L1, L2, L3, L4 जो होती हैं, ये हमारे पास रोल अदा कर रही होती हैं, किसमें? लंबर प्लेक्सस के अंदर। कहता है 50% केसेस के अंदर क्या होता है कि ये कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है वेंट्रल रेमी ऑफ द लास्ट थोरेसिक T12 से भी रिसीव करता है। जो हमने पीछे पिक्चर में कहा कि यहाँ पे 50% केसेस में ये T12 से एक कुछ ब्रांचेस आती हैं जो L1 के साथ नंबर 1 के साथ मिलकर जो 3 ब्रांचेस होती हैं उनमें ये कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वानल नर्व और हमारे पास जेनेटो फीमोरल नर्व को सप्लाई करती हैं। दूसरा ये होता है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सोस मेजर मसल होते हैं हमारे बैक मसल, उनमें ये पीछे पोस्टीरियर चल रहा होता है और ट्रांसफरली ये एंट्री मूव कर रहा होता है लंबर वर्टिब्रास के इंटीरियर ये चल रहा होता है। ये ब्रांचेस जो होती हैं ये मर्ज कर रहती हैं, बहुत लंबर वर्टिब्रास के अंदर मर्ज करती रहती हैं, और ये ब्रांच जो है इमर्ज करके बहुत लेटरल एंड मिडिल साइड ऑफ द सोस मेजर से ये गुजर रही होती हैं, फिर आगे प्लेक्सस फॉर्मेशन करके से गुजरती हैं। मेन कंपोनेंट क्या है? RBDT, याद रखिएगा, एक वर्ड है जो आपको समझाने के लिए एक की मेम्ब्रेन के लिए। आर फॉर जो होता है रूट्स कहलाती हैं, बी फॉर ब्रांचेस कहलाती हैं, डी फॉर जो डिवीजन कहलाती है, टी फॉर जो होती है टर्मिनल ब्रांचेस कहलाती हैं, जो हमारे पास सब जो है सप्लाई करती हैं आगे चल के। अब हम बात करते हैं जब लंबर प्लेक्सिस की, तो हमने कहा था L1, L2, L3, L4 जो होता है ये हमारे पास मेन कंपोनेंट होते हैं, ये क्या कहते हैं रूट्स होते हैं लंबर प्लेक्सिस के। सेक्टर प्लेक्सिस, लंबो सेक्टर प्लेक्सिस के रूट जो होते हैं वो L4, L5 से कुछ ब्रांचेस आती हैं, फिर सेक्रल के लिए S1, S2, S3, S4 ये मिलकर सेक्टर प्लेक्सस और लंबर की मिलकर लंबो सेक्टर प्लेक्सस बनाती हैं। अगर जब भी लंबर सेक्टर प्लेक्सस की बात की जाए तो आपके ज़हन नशीन में L4, L5 से लेकर S1, S2, S3, S4 आना चाहिए। अगर लंबर प्लेक्सस की कोई पूछता है तो लंबर प्लेक्सस के अंदर L1 से लेकर L4 तक आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। स्मॉल स्मॉलर ब्रांचेस जो होती हैं लंबर प्लेक्सस की, ये नर्व सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को। जितनी भी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं लंबर प्लेक्सस की पोस्टीरियर वॉल एब्डोमिनल को सप्लाई करती हैं, और सोस मेजर है इलियकस मसल है उनको सप्लाई करती हैं। मेन ब्रांचेस जो होती हैं हमारे लंबर प्लेक्सस की, वो हमारे थाइस को सप्लाई करती हैं, और उसके थाइस के रिलेटेड जितनी कंपार्टमेंट है, इंटीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और लेटरल कंपार्टमेंट, सबको ये सप्लाई कर रही होती हैं थाइस को, फिर आगे भी हमारा मूव होती है। तो हमारे पास इसकी ये दिखाया गया है मसल्स को, सोर्स मेजर मसल होता है और पीछे जो है हमारा कॉर्डियस लंबोरी मसल है, वहाँ से ये इस तरह हमारा लंबर प्लेक्सस की जो ब्रांचेस हैं ये निकलती हैं, और यहाँ से ये पूरी पूरी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं और फिर नीचे जाकर पूरी इसकी टर्मिनल ब्रांच सप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर आपको, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, लंबर प्लेक्सस की हम बात करते हैं, L1 से लेकर L4 तक इसकी मेन रूट्स होती हैं, और उसके बाद हमने कहा था इसकी ब्रांचेस होती हैं। याद रखिएगा ये ब्रांचेस कौन कौन सी देती हैं, अपर एंड लोअर ब्रांचेस हैं। इसकी अपर है, ये लोअर ब्रांचेस है। L1 की ये अपर ब्रांचेस कहलाती है, ये लोअर ब्रांचेस कहलाती है। याद रखिएगा ये इसकी जो है हमारे पास इसकी लोअर ब्रांचेस, ये इसकी अपर ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास L3 की ये अपर ब्रांचेस हैं, ये लोअर ब्रांचेस कहलाती है, और L3 L4 की भी ये लोअर ब्रांचेस हैं, ये अपर ब्रांचेस हैं। पर अपर में से पोस्टीरियर हो जाती हैं, जो हमारे पास इतनी ब्रॉड पोस्टीरियर ब्रांचेस आ जाती हैं, और इंटीरियर ब्रांच पतली सी जो होती है बिल्कुल माइनर सी, ये आपके पास इंटीरियर ब्रांचेस आ जाती हैं, ये पोस्टीरियर ब्रांचेस आ जाती हैं। इसको समझने के लिए इस तरह है कि हमारे पास रूट्स जितनी हैं, यानी कि L1 से लेकर L4 तक, और कुछ के अंदर जो होता है हमने कहा 50% केस में T12 की भी ब्रांचेस आती हैं। ये जितनी ये कहता है L1 रूट जो होता है ये अपर और लोअर ब्रांचेस देता है। ये L1 को आप देखें, यहाँ पे ये अपर ब्रांचेस दे रहा है और ये लोअर ब्रांचेस इसकी जाकर जो सेकंड के अपर ब्रांच से मिलकर जूनियोफिमोरल नर्व बनाएगा, जबकि इसकी ऊपर वाली ब्रांच है L1 की, वो ऊपर जाकर T12 के ब्रांचेस से मिलकर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंगोनल नर्व बना रहा है। जबकि L2 रूट है ये भी अपनी 2 ब्रांच देगा, अपर ब्रांचेस एंड लोअर ब्रांचेस। L2 अपर ब्रांचेस जो होती है ऊपर जाती है, जो हमारे पास है लोअर ब्रांचेस ऑफ द L1 से मिलती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास L3 है, कहते हैं L3 डज नॉट गिव एनी ब्रांच, L3 कोई ब्रांच नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको, यहाँ तक L3, यहाँ पे इसकी अपर ब्रांच आपको नजर नहीं आ रही, सिर्फ इसकी इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन है, अपर लोअर नहीं है।
इसी तरह हमारे पास इसके अंदर L4 के अंदर जो है ये अपर और लोअर ब्रांचेस देगा। इसकी ये अपर है, ये लोअर है, 2 ब्रांचेस ये दे रहा है, अपर और लोअर के हिसाब से। ठीक है मैडम? अब ये डिवीज़न जो है लोअर ब्रांचेस ऑफ द L2 और अपर ब्रांचेस ऑफ L4। यहाँ पे अगर आप देखें L2 की लोअर ब्रांचेस ये और L4 की अपर ब्रांचेस यहाँ पे, ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है? और कहता है कि वेंट्रल इंटीरियर में ये इसकी किसकी L3 की नर्व की ये डिवाइडेड जो होता है इनटू स्मॉल इंटीरियर, ये स्मॉल इंटीरियर ब्रांचेस में हुई, ये तीनों मिलकर ना 1, 2, 3 ये आपस में मिलकर स्मॉल इंटीरियर ब्रांचेस में हो गई। और लार्ज पोस्टीरियर डिवीजन, ये इसकी बैक वाली इतनी डार्क कलर की आपको पोस्टीरियर डिवीजन मिलेगी, इतनी डार्क लार्ज पोस्टीरियर डिवीजन मिलेगी और स्मॉलर जो है वो इंटीरियर डिवीजन मिलेंगी L4, L2, L3, L4 की मिलकर। अब क्या क्या होता है कि L2 और L3 जो होते हैं ये आपको गिव द टू 2 ब्रांचेस और फर्दर डिवाइड में ब्रांचेस दे रही होती हैं, जबकि L4 जो होता है ये पोस्टीरियर डिवीजन में काम करता है सिंगल इंटीरियर डिवीजन फ्रॉम द ऑल ब्रांचेस। इंटीरियर से जो होती है वो सबकी सिंगल ब्रांचेस होती है। पोस्टीरियर में अंदर हमारे पास क्या होता है मेन रोल जो होता है L2 और L3 का जो होता है। बंद करो तायरा इस्माइल, तायरा इस्माइल बेटा कैमरा बंद कर दो। हमारे पास मैडम ये आपको सर डिवीजन बता रहा था कि पीछे हमारे बैक साइड जो होता है कि पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर मेन रोल जो होता है ये आपके L4 का होता है, जिसकी 1 आ रही होती है, जबकि L2 L3 से 2 ब्रांचेस आ रही होती हैं। यहाँ पर देखें L2 की 2 ब्रांचेस आ गई और L3 की 2 हैं और L4 की 1 है। ये आपकी 2 ऊपर L2 L3 की 2 ये पोस्टीरियर ब्रॉड हम रखते हैं और ये डिवीजन पोस्टीरियर की 1 आ गई। ये तीनों को जो 5 जो हो गई इनको मिलाकर एक्चुअली हमने नाम दिया है पोस्टीरियर डिवीजन। लोअर ब्रांचेस जो होती हैं L4 L5 की, जो हमने कहा कि ये लंबोसेक्टर प्लेक्सस बनाएंगी, ये L4 L5 की जो लोअर ब्रांचेस हैं, ये हम आगे इसको सेक्टर में प्लेक्स में पढ़ेंगे। लंबर प्लेक्सस की यहाँ पे क्लियर पिक्चर है, इस पिक्चर को याद रखिएगा क्योंकि अब ऊपर से बिल्कुल क्लियर एक बनाई हुई ये रूट्स है L1 L2 L3 L4 है। L5 को हमने काउंट नहीं करते लंबर प्लेक्सस के अंदर। इसको हमने कहा कि ब्रांचेस फॉर्मेशन होती हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इनको हमने ब्रांचेस कहा था, अपर एंड लोअर ब्रांचेस होती हैं। इसकी जो अपर और लोअर ब्रांचेस L1 से आई, इसकी ये T1 से हमने कहा 50% आती हैं बनाती हैं। इसकी ये लोअर ब्रांचेस है, L2 की अपर ब्रांचेस हैं जो मिलकर हमारे पास जो दूसरी जो है लंबो इंगुइनल नर्व बना रही हैं, हमारे पास स्पर्मेटो ब्रांचेस बना रही हैं जिसको जेनेटो फ्यूमरल नर्व भी कहते हैं, आगे वो भी बना रही हैं। इसकी लोअर ब्रांच है जो बॉडी स्ट्रांग है, जो आगे फिर इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में इसमें 2 ब्रांचेस आ रही हैं इसकी L2 की, इंटीरियर में एक सिंगल छोटी सी आ रही है। ठीक है? और इसी तरह L जो 3 है इसके इंटीरियर सिंगल है और पोस्टीरियर 2 ब्रांचेस आ रही हैं जो जाकर आपस में मर्ज हो रही हैं। फिर L4 से पोस्टीरियर 1 है जबकि इंटीरियर 1 है। अब इंटीरियर देख रहे हैं कि L2 L3 और L4 से तीनों में से एक एक इंटीरियर आई जो बिल्कुल स्मॉल ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियरली L2 से 2 आई और L3 से 2 आई और L4 से 1 आई। ये मिलकर पोस्टीरियर ब्लू कलर की जो है लार्ज डिवीजन फॉर्मेशन की। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से फिर टर्मिनेशन ब्रांचेस निकलती हैं जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो आगे मूव करती हैं। तो ये हमारे पास इसकी मेजर ब्रांचेस है। इस तरह हमारे पास एक मिनट मेरा, इस तरह देखें हम हमारे पास वेंट्रल एमी है। ये वेंट्रल एमी यहाँ पे दिखाया गया है, इसको पिक्चर को फिर बड़ा करके दिखाया गया है कि ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है ये हमारे पास L1 और L2 की ब्रांचेस है। ग्रीन कलर के अंदर फिर आपको दिखाया गया है कि हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दिखाएगी ग्रीन कलर में और येलो कलर में इंटीरियर डिवीजन है। हमने कहा था इंटीरियर स्मॉल होती है जो सिंगल L2 से सिंगल नर्व आई, L2 2 से 3 से और 4 से तीनों मिलके इंटीरियर डिवीजन बनाई। फिर इंटीरियर डिवीजन एक ब्रांच बनी जो एपिट्यूटरी नर्व को हमने कहा नाम दिया। फीमोरल नर्व नीचे से फॉर्मेशन होती है L4 L5 से। ठीक है? ये इंटीरियर डिवीजन जो होती है उसकी हमने बात की, ब्रांचेस की जो हमने डिवीजन की बात की। पोस्टीरियर हमने कहा कि डिवीजन जो होती है वो बड़ी लार्ज होती है जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई गई है पोस्टीरियर डिवीजन, जिसके अंदर कहा था हमने 2 L2 से आ रही हैं। ठीक है? ये 2 L2 से आ रही हैं
और 2 हमारे L3 से आ रही हैं, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हों, और 1 L4 से आ रही हैं। ये मिलकर ग्रीन कलर में आपको पोस्टीरियर डिवीजन बनाएगी। अब ये पोस्टीरियर डिवीजन फिर ये बड़ी नर्व सप्लाई देती हैं, जो बिल्कुल पीछे जाकर हमारे पास पूरे के पूरे हमारे लेग को सप्लाई करती हैं। अब फीमोरल नर्व की हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ी नर्व होती है हमारे पास, जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। ये जो हमारे फॉर्म करती है, ये डॉर्सल पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटीरियर एमाई। इंटीरियर एमाई की जो कुछ पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं, कुछ यहाँ इंटीरियर, ये डॉर्सल पोस्टीरियर कहते हैं ना, डॉर्सल और सेम है। इसकी जो लार्ज ब्रांचेस होती हैं, किस किस की, L2, L3, L4 की, जो हमने कहा था कि ये बहुत बड़ी जो है कलर में आपको ग्रीन ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा मेन डिवीजन है। यहाँ पे देखें L2, L3, L4 की पोस्टीरियर डिवीजन मिल रही है, और ये इतनी ग्रीन कलर नीचे आ रही है, ये पूरी फीमोरल नर्व जा रही है। और ये फीमोरल नर्व आगे अब कहाँ कहाँ जाती है पूरा। फीमोरल नर्व जो होती है लार्ज ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सस होती है। मेन सप्लाई करती है एक्सटेंसर मसल ऑफ द नी को, जिसे क्वार्टर से मसल को सप्लाई कर रही होती है। स्पिनस नर्व जो होती है, ये प्योरली जो हमारे पास जो फुट को सप्लाई करती है। सेंसरी नर्व होती है, जो हमारे पास लार्ज एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नर्व होती है, फीमोरल नर्व की ही ब्रांच होती है, जो सबसे ज़्यादा लार्ज एंड लॉन्गेस्ट नर्व होती है। जो सेंसरी नर्व होती है, जो हमारे फुट के हील के पोर्शन को सप्लाई करती है। लेटरल फीमोरल जो कुटिनस नर्व होती हैं, लेटरल जो हमारे कुटिनस नर्व फीमोरल की, वो सप्लाई सप्लाई करती हैं थाइस को, और वहाँ से लेटरल बॉर्डर ऑफ द सोर्स मेजर मसल को सप्लाई करती हैं। और पोस्टीरियर डिवीजन L2 से लेकर L3 तक उसकी नर्व सप्लाई मैंने इसकी रूट होती है, वहाँ से ये सेंसेशन लेके आ रही होती है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है L4 और L5 को ये रूट में कवर करके दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये फीमोरल नर्व की बन रहा है पोस्टीरियर डिवीजन से। और यहाँ पे अगर नीचे आप देखें, ये तो फीमोरल नर्व ऊपर आ रहा है, जिसको लंबर प्लेक्स जो है, इसकी ब्रांचेस सेक्युलर प्लेक्सस से मिक्स हो रही हैं, तो लंबो सेक्युलर प्लेक्सस फॉर्मेशन है। ये नीचे लंबो सेक्युलर प्लेक्सस फॉर्मेशन है, ऊपर जो है ये लंबर प्लेक्सस है, जिसमें फीमोरल नर्व ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ऑब्चुलर नर्व ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 नर्व्स बनती हैं, जितनी जैसे सुपीरियर ग्लूटेर नर्व होती है, इन्फीरियर ग्लूटेर नर्व होती है, जो ग्लूटेर मसल को सप्लाई कर रही होती है। मगर इसकी मेन 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉमन पेरिनियल नर्व, जिसको फिब्रियल नर्व भी कहते हैं, फिब्युला को सप्लाई करती हैं मसल्स को। दूसरी होती है टिबियल नर्व, ये जो आपको यहाँ पे 2 नीचे कलम दिखाई दे रहे हैं, टिबियल नर्व होती है। दोनों मिलकर कलेक्टिवली इनको नाम देते हैं हम शेटिक नर्व का। इस तरह हमारे पास ये सप्लाई करते हैं, जो ब्लू कलर में आपको फीमोरल नर्व पीछे दिखाई दे रही है, और ग्रीन कलर में आपको शेटिक नर्व सप्लाई दे रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ द आपकी फुट है। और पीछे से देखें ग्लूटल मसल्स को ऊपर ऊपर कोटिनस को सप्लाई करते हुए, बैक ऑफ थाइस सप्लाई करती हुई, नी को करते हुए, लेटरल पोर्शन ऑफ द आपके जो है ना लेग को और पूरे फुट को सप्लाई करता है लेटरली। ये आपके पास जो होती है शेटिक नर्व होती है, जिसको हम कहते हैं शेटिका हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लंबोसेक्युलर की अगर बात करें, तो लंबोसेक्युलर और सेक्युलर प्लेक्सस की बात करते हैं। कहते हैं कि सेक्युलर प्लेक्सस जो होती हैं, ये फॉर्म होता है लंबर की कुछ ब्रांचेस होती हैं, L4 L5 से आती हैं, जो वेंट्रल रेमी होती हैं, और सेक्युलर की S1 से S2 S3 4 से कुछ रेमे आती हैं, जो आपस में मिलकर लंबोसेक्युलर प्लेक्सस बनाती हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन जो होती हैं, फोर्थ लंबर सेक्युलर रेमाई जो होते हैं, ये पार्शली करता है, जबकि हमारे पास जो होता है रिमाइंडर ऑफ द लास्ट जो सेक्टर 5 होता है, ये कोक्सीजनल प्लेक्सस बनाता है। रिमेंबर करने की चीज़ क्या होती है, इनकी भी RDBT होती है, यानी कि रूट होती है, डिवीजन होती है, टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, कुछ कहते हैं ब्रांचेस को भी इसको नाम से होता है। अब उसके अंदर रूट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इसकी रूट आप देख लीजिएगा कि हमारे पास इसके रूट जो होते हैं कंस्टिट्यूंटली, हमारे पास इंटीरियर एम आई ऑफ जो होती है L4 से लेकर L5 होती है, S1 S2 S3 S4 होती हैं, जो लंबोसेक्युलर प्लेक्सस बनाती हैं। इनकी डिवीजन होती हैं, लोअर ब्रांचेस होती हैं L4 की, और हमारे पास वेंट्रल रेमी ऑफ L5 की होती हैं, S1 S2 की, जो लोअर ब्रांचेस हैं। ये गिव करती इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन बनाती हैं, वाइल S3 और जो होती हैं, ये फॉर्म करती हैं, शेयरिंग करते हैं सिर्फ इंटीरियर डिवीजन, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन नहीं होती। जबकि आपके पास जो है L4 L5 S1 S2 की इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों डिवीजन होती हैं, और S2 S3 की क्या होती है, ओनली इंटीरियर डिवीजन होती हैं। टर्मिनल ब्रांचेस की हम देखते हैं, बात करते हैं कि इसकी इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दोनों आपस में मिलकर टर्मिनल ब्रांच भी दे रही होती है, जिसमें मेजर नर्व दे रही होती हैं।
अब टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर हमने कहा था कि गुलेटल नर्व होती है जिसके L4, L5, S1 सप्लाई करी होती है, पोस्टीरियरली डिवीजन होती है। अब इससे L5, S1, S2 मिलकर जो है गुलेटल नर्व दूसरी बनाती हैं, जो हमारे पास इंफीरियर गुलेटल नर्व कहलाती है। और हमारी पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है L4, L5, S1, S2 की होती है, ये आपस में मिलकर फिब्युलर, जिसको पेरिनल नर्व भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जो शेटिक नर्व का पोर्शन होती है वो बनाती हैं। और इसका कुछ हाफ जो होता है ये टिबियल नर्व बनाने में हेल्प करवाता है। जो इंटीरियर डिवीजन जो होती है वो आपकी ये टिबियल नर्व बनाती है। वो सेम है, आप टिबियल और फिब्युल के देख रहे हैं, रूट्स सिर्फ फिब्युला पोस्टीरियर डिवीजन बनाती है L4, L5, S1, S2 की, जबकि टिबियल नर्व की जो होती है वो उसकी इंटीरियर डिवीजन बनाती है L4, L5, S1, S2, S3 की, जो यूनिट होगी टिबियल, और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, शेटिक नर्व बनाते हैं। इंटीरियर डिवीजन ऑफ द S2, S3 एंड S4 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिनल नर्व बनाते हैं। और हमारे पास बहुत दीज नर्व्स होती हैं, टिबियल एंड पेरिनल नर्व्स होती हैं, ये चल रही थी, कवर करती हैं शीट्स को, जिसको शेटिक नर्व हम कहते हैं। ये हमारे पास वो फॉर्मेशन कर रही होती हैं मेरा। और ये सी शेटिक नर्व को हमने कहा नंबर 4 और नंबर 5, S1, S2, S3 से होता है, जो लार्जेस्ट नर्व सप्लाई ऑफ द बॉडी होती है, जो फुट के टू तक नीचे तक जाती है। तो ये इतनी यानी कि लंबी है हमारे पास जो है इसकी, ये हमारे पास की नर्व सप्लाई होती है। ये उसके पीछे से शेटिक नर्व को दिखाया गया है। ये शेटिक नर्व जो होती है डिसेंड, जो नीचे जा रही है अलॉन्ग, जो हमारे पास जो होती है, जो शेटिक नर्व जो होते हैं आपके पास अलॉन्ग बेक ऑफ द थाई से होता हुआ जाती है नीचे हमारे पास पॉपुलर फोसा पे। जहाँ पे ये पहुँचती है तो ये यहाँ पे पॉपुलर फोसा पे अगर जो है डिवाइड हो जाती है 5 सेंटीमीटर अबव पॉपुलर फोसा इनटू कॉमन। कॉमन किसके अंदर, पेरिनियल फिब्रिल नर्व के अंदर, टिबियल नर्व के अंदर, जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा। अब याद करने के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास सिप के नाम से, जिसका एक कोड है, ये नर्व्स की डिवीजन है। इसकी मेन यानी कि 5 ब्रांचेस होती हैं लंबोसेक्रल की। सुपीरियर गुलेटर नर्व होती है जो पोस्टीरियर डिवीजन से आती हैं L4, S1 से। इन्फीरियर गुलेटर नर्व होती है जो L5, S1, S2 से आती हैं। पेरिनल जो पेरिनल नर्व, जिसको कॉमन फिब्रिल नर्व भी कहते हैं, ये पोस्टीरियर डिवीजन से आती है, अभी हमने पढ़ा L4, L5, S1, S2 से आती है। जबकि पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है वो आती है L4, L5, S1, S2, S3 के इंटीरियर डिवीजन से। और ये दोनों ऊपर कॉमन फिब्रिल नर्व और टिबियल नर्व मिलकर शेटिक नर्व बनाती है। एक आती पुंडरल नर्व आती है। पुंडरल नर्व जो होती है वो जो हमारे बनती है S2, S3, S4 के इंटीरियर डिवीजन से। ठीक बेटा, एक ये पिक्चर आप देख लें लॉम्बो सेक्टर प्लेक्सस की है कि यहाँ पे आपको जो है ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये पोस्टीरियर डिवीजन का नज़र आ रहा है, और ये आपको येलो कलर जो है ये इंटीरियर डिवीजन का नज़र आ रहा है। जबकि ये वेंट्रल लेमा जो होता है ये आपका जो है ब्लूइश कलर में नज़र आ रहा है। तो ये नज़र, ठीक है मैडम। ये सुपीरियर, इसकी ब्रांचेस सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, ये जो आपको हमने कहा कि ब्रांचेस दे रही होती है L1 और L4, L5 और S1 से, ये देखो तीनों के मिलकर ब्रांच दे रही है सुपीरियर ग्लूटेल। इन्फीरियर ग्लूटेल आपको यहाँ पे देखें लंबर ट्रंक के अंदर का, ये इन्फीरियर ग्लूटेल की बात की तो इन्फीरियर ग्लूटेल भी हमारे पास L4, L5, S2 तक आता है। L5, S1, S2 तक उसकी ब्रांचेस मिलकर ये इन्फीरियर ग्लूटेल बना रहा होता है। जबकि इतना पोस्टीरियर कॉमन फिब्रिल नर्व जो है फिब्रिला को सप्लाई करता है, इतनी लार्ज डिवीजन है, ये आपका पूरा बनना होता है आपका L4, L5, S1 और S2 तक आता है। ये मिलकर इसके जो है पोस्टीरियर ब्रांच से आपको कॉमन फिब्रिल बना रहा होता है। जबकि इतनी बड़ी सी येलो कलर की आपको पिक्चर नजर आ रही है टिबियल नर्व की, ये इसकी देखेंगे ये कहाँ से रहा है, L4 से L5, S1, S2, S3 तक इसकी कंट्रीब्यूशन होती है इसको बनाने में टिबियल नर्व को। और ये दोनों कलेक्टिवली मिलकर हम इसको नाम देते हैं शेटिक नर्व को, जो हमारे पूरे थाइस को, बटक को, पीछे आपके नी जॉइंट से लेकर हमारे पूरे नीचे जो फुट तक सप्लाई कर रही होती है। जबकि पोस्टीरियर फीमोरल कुटिनस नर्व, ये हमने पीछे कहा था कि कुटिनस नर्व होती है वो सप्लाई करती है, वो इसकी मिक्सिंग होती है कुछ इंटीरियर पोस्टीरियर की। पुंडरल नर्व जो होती है वो नीचे से आ रही होती है, तो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है किसकी, S2, S3 और S4 की, जो सप्लाई कर रही होती है हमारे पास पुंडरल नर्व आगे हमारे मसल्स को। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ, तो मैं अभी आपको पॉज करता हूँ और आप लोगों